देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का कौन क्या और क्यों एक टॉपिक है इसके बारे में। उसमें हम लोग पहले देखेंगे संवैधानिक पद है हमारे। ठीक है, ये जो संवैधानिक पद है वो तीन है मेनली। ठीक है, सब लोग जानते हैं। और ये जो तीनों हैं इसको याद रखना काफ़ी आसान है। ठीक है, जैसे कि पहला राष्ट्रपति, सब लोग जानता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे। ठीक है, ये सिंपल है याद रखना। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, इनके बारे में भी सब लोग जानता है। उपराष्ट्रपति हमारे अभी कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो इनके बारे में भी सब लोग जानता है। प्रधानमंत्री कौन है अभी? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी 15वें नंबर पे हैं और नरेंद्र मोदी भी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी से पहले भी 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति में देखना है कि उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, सिंपल, तो सबको याद होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे की। आगे देखते हैं हम लोग न्यायिक प्रमुख जो है। ठीक है, अगर हम न्यायिक प्रमुख की बात करें तो इसमें जो नाम है सबको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उसको हम लोग किसी तरीके से रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, कैसे रिलेट करेंगे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी मुख्य न्यायाधीश किसको बोला जाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ के सीजेआई होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई हैं उनका नाम जो है संजीव खन्ना है। ठीक है, और इनको याद रखने का तरीका ये है, संजीव से संजीवनी बूटी। ठीक है, ऐसे याद रखो, संजीवनी बूटी। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुंचते हैं न्याय के लिए, न्याय का गुहार लगाने के लिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए संजीवनी बूटी की तरह होते हैं। अब हम लोग देखते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी कि आपको न्याय नहीं, महान्याय चाहिए। ठीक है, और महान्याय चाहिए तो आपको मनी दे दिया जाए। ठीक है, आपको मनी दे दिया जाए, इससे आपको महान्याय मिल जाएगा। या तो महान्याय किसको चाहिए? जो कि संकट में है, और संकट से वेंकट को रिलेट कर दो। ठीक है, संकट वेंकट। ठीक है, तो आप संकट में हैं तो महान न्यायवादी जो है आपको उस संकट से निकालेंगे, और संकट से निकालने वाले को हम लोग वेंकट बोलेंगे। और आर वेंकट ऐसे याद रखना। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल की बात करें, सॉलिसिटर, सॉलिसिटर वर्ड से समझ में आता है, सॉलिसिटर यानी सिंगल सिटिंग, यानी एक बैठने वाला। ठीक है, और सॉलिसिटर से ना ऐसे याद रखो कि एक मूवी है गोलमाल। ठीक है, उसमें एक बाइक पे ना 6-7 लोग बैठ के जाते हैं। ठीक है, तो उस मूवी में कोई तुषार नाम का भी एक हीरो था। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जब सॉलिसिटर बोलेगा सिंगल बैठने वाला, तो तुषार ऐसे याद आ जाएगा गोलमाल मूवी के थ्रू। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात। हरित मतलब क्या है? हरा भरा। और हरा भरा खेत जो है वो तब होता है जब वहाँ पे सूर्य की प्रकाश पड़ती है, यानी प्रकाश। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यायिक प्रमुख हो गया, मतलब जो भी न्याय देने वाले हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे संसदीय प्रमुख की बात करते हैं। तो संसदीय प्रमुख में क्या है ना, बहुत सिंपल है। संसद जो होता है, संसद भवन, ठीक है, उसमें हम लोग जानते हैं एक लोकसभा होता है। ठीक है, और एक राज्यसभा होता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो ये 5 जो मेन पद होते हैं लोकसभा में वो हैं, और सॉरी राज्यसभा में, और लोकसभा में ये 3 इंपॉर्टेंट पद हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो पैरेलल पैरेलल होते हैं इसके, ये पैरेलल होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, पैरेलल ही होते हैं। और तुम लोकसभा के नेता विपक्ष हैं तो राज्यसभा के भी नेता विपक्ष होते हैं। ये देखो, राज्यसभा के नेता विपक्ष, और लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के भी महासचिव होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे याद कर लेते हैं कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, ये हम लोग को ना ऐसे याद रखना है कि हम लोग जानते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, वो उप उप यहाँ पे देखो, जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़,
वही होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी कहलाते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। और राज्यसभा के उपसभापति की बात करें, ठीक है, तो उपसभापति का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि जो राज्यसभा में लोग हैं, है ना, उसमें किसी एक की बात किसी दूसरे को बताना, दूसरे की बात तीसरे को बताना और आपस में कम्युनिकेट करवाना। ठीक है, और कहीं ना कहीं नारायण 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 करते हैं ना, मतलब एक नारद मुनि होते हैं ना नारायण नारायण करने वाले, तो उनका भी काम यही होता है कि इसकी बात उसको करना, उसकी बात उसको बताना, यहाँ की बात वहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से उपसभापति राज्यसभा के जो है वो हरिवंश नारायण सिंह होंगे। ठीक है, याद रखना है। ओके, अगर हम बात करें महासचिव की, ठीक है, राज्यसभा के महासचिव। अब देखो, राज्यसभा और लोकसभा ये हम लोग जानते हैं। राज्यसभा मतलब क्या होता है? अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। अब अपर हाउस के अगर आपको महासचिव बना दिया जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, कि आपको अपर हाउस का महासचिव बना दिया गया। और अगर आप खुश होंगे तो खुशी को ही हम लोग प्रमोद बोलते हैं। प्रमोद भी एक तरीके से आनंद, प्रमोद, खुशी, ये सब समथिंग रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको खुशी होगा, आपको प्रमोद होगा, तो यहाँ से याद रखना प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव, अपर हाउस के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। अब अगर हम राज्यसभा के नेता विपक्ष की बात करें, ठीक है, तो देखो नेता विपक्ष है। विपक्ष का मतलब क्या? अपोजिशन। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब भी कभी कोई आप राज्यसभा में देखेंगे कि सवाल जवाब करता है, तो उसके जो विपक्ष वाले होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बिना उनको बोले या किसी से परमिशन लिए वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि खड़गरे। ठीक है, तो नेता विपक्ष जो है वो खड़े हो जाते हैं, खड़गरे, मल्लिकार्जुन खड़गरे। ठीक है, और नेता सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष मतलब कि जो आपके पक्ष में है, आपके सत्ता में है। ठीक है, तो उनके साथ जो नेता होते हैं उनका संबंध कैसा होता है? उनका संबंध होता है जॉय का, जे से जॉय, और पी से पीसफुल, यानी पी से पीसफुल, जेपी नड्डा, जे से जॉय, पी से पीस। ठीक है, खुशी का और शांति का, तो जेपी नड्डा, ऐसे याद रखना है। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, क्योंकि 17वीं के भी यही थे, ओम बिरला ही थे। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली सबको याद ही रहता है। लोकसभा के जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के अपोजिशन में कांग्रेस है, और कांग्रेस में जो नेता हैं वन फेस वो राहुल गांधी का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सबको पता ही होगा। और लोकसभा के महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार जो है वो महासचिव है लोकसभा। ठीक है, अब ये कैसे याद रहेगा? तो देखो महासचिव है, ठीक है, महासचिव का मतलब क्या है? जो कि पल पल का खबर रखते होंगे। ठीक है, हर पल का खबर रखते होंगे, पल पल। तो यहाँ से याद रखना है महासचिव पल पल यानी उत्पल। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। ओके, तो ये तुम्हारा संसदीय प्रमुख भी हो गया। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग में हम लोग देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त में अगर हम बात करें तो राजीव। ठीक है, राजी राजीव है, तो एक कैसे याद रखना है, देखो मुख्य चुनाव के जो मुख्य है, ठीक है, जो हेड है, ठीक है, उन्हीं को मुख्य चुनाव आयुक्त तो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो आपको लोगों को राजी रखना पड़ेगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब लोगों को अगर राजी रखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? लोगों को अगर राजी रखना है उसके लिए क्या करना होगा? आपको कुछ मुख्य बातों को प्रचार प्रसार में दिखाना होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि चुनाव है, ठीक है, तो वोट चाहिए, लोगों को राजी रखना है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य बातें बताना है। ठीक है, तभी लोग राजी रहेंगे और चुनाव में आपको वोट देंगे। अब अगर चुनाव आयुक्त की बात करें, ठीक है, तो चुनाव आयुक्त में दो नाम है। जनरली जब दो तीन नाम होता है ना तो उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। ठीक है, जैसे उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो यहाँ पे 4 नाम है। ठीक है, बट फिर भी याद रखो, आर के गुप्ता, अजय भाटू, उमेश सिंह और सुदीप जैन, ये उप चुनाव आयुक्त हैं। बहुत सारे लोग हैं। और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। ठीक है, इसकी कोई फिक्स ट्रिक नहीं है और ये शायद एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन, दो तीन आंसर जिसके होते हैं वो कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, अभी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की बात करें, ठीक है, तो CAG, ठीक है, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है लेखा जोखा रखना। ठीक है, और लेखा जोखा जो रखते हैं, जैसे कि भगवान, हमारे जो भगवान है,
वो क्या करते हैं, आपने कितना पाप किया, आपने कितना पुण्य किया, ठीक है, उसका सारा लेखा जोखा वो रखते हैं। तो भगवान का क्या होता है, मूर्ति होता है, हम लोग घर में मूर्ति रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि भगवान का मूर्ति होता है, ठीक है, और भगवान ही लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है। अब महालेखा नियंत्रक, देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी महालेखा एंड नियंत्रक ये एक साथ है, ठीक है, सीएजी। तो महालेखा नियंत्रक क्या होगा, इससे थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है, सीजीए। तो ये क्या है, एस दुबे। अब ये कैसे याद रखना है, जैसे देखो ये सेम जो ये काम करते हैं ना नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक, सेम वही काम इनका भी होता है, ठीक है। बट इनका जो पोस्ट होता है वो थोड़ा सा लो है, ठीक है, क्योंकि देखो ये महालेखा परीक्षक भी हैं और नियंत्रक भी हैं, बट ये सिर्फ महालेखा परीक्षक है, यानी इनका पोस्ट थोड़ा सा लो होता है। तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो जैसे एस से क्या होता है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, सेम चीज़ का स्क्रीनशॉट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है कि एस दुबे, ठीक है, सेम चीज़ है, महालेखा और नियंत्रक। तो एस से एस दुबे, ठीक है। अब सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं हर हमेशा, ठीक है। और राष्ट्रपति अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। सेनापति जो होते हैं सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तीनों के हेड, जल थल वायु के तीनों के हेड यही होते हैं एक साथ, सर्वोच्च सेनापति। अब अगर हम वायु की बात करें, वायु, वायु से याद रखना, वायु मतलब हवा, और हवा क्या होता है, अमर होता है, ठीक है। वायु क्या होता है, अमर होता है। तो अमरप्रीत सिंह। नौ, नौ मतलब जैसे कि सुबह के 9 है ना, सुबह के 9 बजते हैं, तो सुबह के 9, तो 9 से सुबह, सुबह के 9, और सुबह को हम लोग बोलते हैं दिन, ठीक है, दिन से दिनेश, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। थल, थल की बात करें तो थल में क्या होता है, थल में लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सेफ नहीं होते, मतलब उनके लाइफ में जो थल सेना वाले होते हैं ना उनके पास ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वायुसेना और नौसेना के मुकाबले, ठीक है। तो उनको जो है ना, मतलब थल सेना अध्यक्ष को जो है उनको उपेंद्र या महेंद्र बाहुबली बोल सकते हैं, यानी ताकतवर ज़्यादा जो लोग होते हैं वो थल सेना में होते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं वो थल सेना में होते हैं, बाहुबली होते हैं, बाहुबली से महेंद्र बाहुबली और महेंद्र से उपेंद्र बाहुबली, इस तरीके से याद रखें, ठीक है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के जो हेड है अगर उनकी बात करें तो वो कौन है, लेज अनिल चौहान, ठीक है। अब देखो अब चीफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है, यानी जो भी होंगे कहीं ना कहीं ऐसे लोग को बनाया जाएगा जो कि जल्दी से जल्दी फास्टली डिसीजन ले सके, ठीक है। मान लो आक्रमण हो गया या युद्ध हो गया, तो जितना जल्दी हो सके वो डिसीजन ले सके, ठीक है। यानी हवा की रफ्तार में उनका बात करना हो, ठीक है, हवा की रफ्तार में डिसीजन ले, और हवा की रफ्तार में डिसीजन, हवा को ही हम लोग अनिल बोलते हैं, ठीक है, वायु, वायु हवा अनिल सब एक ही चीज़ है। तो जो हवा की रफ्तार में डिसीजन ले, ठीक है, उसको ही हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाएंगे, ठीक है। तो सीडीएस के उस तरह से हेड कौन हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और महानिर्देशक की बात करें, सैन्य अभियान, ठीक है। अब देखो अगर कोई सैन्य अभियान चल रहा है, ठीक है, अब उसमें अगर कोई दुश्मन आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, कटियार मतलब काट देते हैं, ठीक है, अगर अभियान के बीच में आ जाए तो, है ना। तो सैन्य अभियान के महानिदेशक क्या हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ओके। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम सचिव एवं सलाहकार की बात करें, ठीक है, तो ये भी याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे कि कैबिनेट सचिव, कैबिनेट, अब हम लोग को ये समझना चाहिए कि कैबिनेट आखिर क्या होता है। कैबिनेट, कैबिनेट मतलब कि मंत्री, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रियों का एक एक समूह, ठीक है। एक कैबिनेट मतलब मंत्रियों का एक मतलब ग्रुप ऑफ, बहुत सारे जो मंत्री होते हैं उनका। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अब ग्रुप ऑफ पीपुल, अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कैबिनेट सचिव जो है,
ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब एक साथ बैठे हैं तो अब किसी काम का शुरुआत करेंगे, और किसी काम का शुरुआत करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे तो किसी भी दिन का शुरुआत किस चीज़ से होता है? तो दिन का शुरुआत होता है सोमवार से, ठीक है। अब तो सोमवार से तो सोम, शुरुआत हो रहा है किसी चीज़ का, सोम, ठीक है। तो सोम से हम लोग याद रखेंगे कैबिनेट सचिव जो है होंगे, ठीक है। वो किसी सबको एक साथ इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, सचिव है तो, है ना। तो किसी काम का शुरुआत करेंगे और शुरुआत होगा सोम से, तो टीवी सोमनाथन, ठीक है, ऐसे याद रखें। कैबिनेट सचिव क्या हो जाएंगे? टीवी सोमनाथन। वैसे ही प्रधानमंत्री के सलाहकार की बात करें, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री के साथ एक नाम बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, मोदी। और मोदी के साथ हम लोग ज़्यादातर अमित शाह का नाम सुनते हैं, ठीक है, ठीक है। और अमित शाह की बात मानते भी हैं मोदी। तो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, यानी जो बात, जिनका बात ये मानते हैं, ठीक है, वो क्या है? अमित खरे, ऐसे याद रखना है। और प्रधानमंत्री उसी का बात मानेंगे जो उनको कपूर की आरती दिखाए, ठीक है। इस तरीके से तरुण कपूर याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रधान सचिव क्या कौन है, ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, तो अब प्रधान सचिव अगर मिलते हैं, ठीक है, प्रधान सचिव अगर कहीं पे जाते हैं, या अगर आपने पंचायत मूवी देखा होगा, तो वो क्या करते हैं? पीते हैं, बियर पीते हैं, ठीक है। तो पी के मिश्रा, इस तरीके से इनको याद रखना, ठीक है। पी के मिश्रा, पी के मिश्रा, ठीक है। बियर पी के मिश्री खाते हैं, ऐसे कुछ, पी के मिश्रा। और अगर हम रक्षा वित्त सचिव की बात करें, तो अब रक्षा है, ठीक है, और वित्त है। रक्षा मतलब डिफेंस, वित्त मतलब पैसा। तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला है कि अगर रक्षा में, ठीक है, डिफेंस में अगर पैसे की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर पैसे की प्रॉब्लम होती है रक्षा में, तो आप मुझे कॉल करो, ठीक है। यानी रक्षा वित्त सचिव, ऐसे याद रखना है, गार्गी कॉल, ठीक है। और अगर विदेश सचिव की बात करें, ठीक है, तो अगर विदेश सचिव है, ठीक है, अगर विदेश के साथ एक अच्छा रिलेशन बना कर रखना है, तो यानी कोई ऐसे इंसान चाहिए जो कि विदेश में जाके भारत की तरफ से मीठा बोले, यानी मिस्री की तरफ बोले, ठीक है, मीठा मीठा बात करे, है ना, और अपना काम निकाले। तो मीठा बोलने वाले जो हैं वो कौन है? विक्रम मिस्री, ठीक है, ऐसे याद रखना है, विक्रम मिस्री नाम हो गया। मिस्री जो मीठा बोलता है, मिस्री, ठीक है, मीठा होता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट।